विक्रम। देख विक्रम, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं ये जमीन हरगिज नहीं बेचूंगा। ये जमीन मेरे लिए मेरे बापूजी की आखिरी निशानी है। भैया, आप जो कह रहे हैं मैं समझता हूँ। आप तो जानते हैं मैंने शहर में मकान लिया है, उसकी किस्तें चढ़ी हैं। ये जमीन मेरे लिए बोझ है, कोई निवेश नहीं। आप समझते क्यों नहीं भैया? बोझ? तुझे ये जमीन बोझ लग रही है? अरे इस जमीन ने तो हमें पाला पोसा है, और आज यही जमीन तेरे लिए बेकार है। भाई, मुझे पालने वाले मेरे माँ बाप थे, ये जमीन नहीं। जब आज वो ही नहीं रहे तो ये जमीन मेरे किस काम की? मैं कहता हूँ इसको बेच दो, आधा रख लो और आधा मुझे दे दो। मेरी बात ध्यान से सुन विक्रम, ये जमीन नहीं बिकेगी, मतलब नहीं बिकेगी। तू चाहे लाख कोशिश कर ले। ठीक है, मत बेचो, इस जमीन को अपने नाम कर लो, पर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे इस जमीन से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा हक चाहिए। किस हक की बात कर रहा है तू? कौन सा हक चाहिए तुझे? बीमार पिताजी को छोड़कर तू शहर भाग गया था और अब 4 साल बाद गांव में आ रहा है। जब तेरे पर मुसीबत आई तो तुझे जमीन की याद आ गई। मैं ये जमीन हरगिज नहीं बेचूंगा, कान खोल कर सुन ले। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा भैया, अपना हक मांग रहा हूँ। ये जमीन तुम्हारे लिए पूजा है तो मेरे लिए पूंजी है। पूंजी है तो जाके ले ले, खटखटा किसी अदालत का दरवाजा। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, ये जमीन हरगिज नहीं बिकेगी और ना ही किसी को एक पैसा मिलेगा। तो फिर ठीक है भाई, अब ये झगड़ा जमीन का नहीं, इज्जत का है। अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। राजवीर, ऐसी लोकेशन पर जमीन नहीं मिलना, वो भी रोड के बिल्कुल बगल में। राजवीर, मतलब किस्मत सोने में लिपटी हुई मिल रही है। लोकेशन तो वाकई लाजवाब है। स्कूल भी पास में ही है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हाईवे के ठीक बगल में है। आने वाले समय में इसकी कीमत आसमान छुएगी। गुड, कीप इट अप। भाई सुनो मेरी बात, अगर हम इस जमीन को 4 से 5 साल पकड़ के रख लेना, तो आने वाले टाइम में 4 से 5 करोड़ बोलेगी। 4 गुना मुनाफा बैठे बैठाए। देख लोकेश, सौदा अच्छा है, पर भरोसे का होना चाहिए। राजवीर, तू मेरा दोस्त ही नहीं, बड़े भाई जैसा है। आधा पैसा मैं लगा रहा हूं, आधा पैसा तू लगा, दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। 1 इंच ना कम ना ज्यादा। ठीक है लोकेश, ये डील मैं तेरे नाम पे नहीं, उस भरोसे के नाम पे कर रहा हूँ जो तेरे और मेरे बीच में सालों से बना हुआ है। अब वो भरोसा 4 गुना मुनाफा बन के लौटेगा। लोकेश, हाँ लोकेश। राजवीर भाई कहाँ हो? अरे क्या हुआ, इतना घबरा हुआ क्यों भाई तू? यार मुझे तुमसे मिलना है। चल ठीक है, घर पे आ जा। ठीक, आ रहा हूँ। ठीक है। आराम से पी, कहाँ की जल्दबाजी है? अब बता, क्यों घबराया हुआ है तू? क्या बात है? भाई, बात छोटी नहीं है, हालात भी अच्छे नहीं है। क्या कांड कर दिया तूने ऐसा? क्या राजवीर भाई, मजाक कर रहे हो? मैं सीरियस हूं यार। चल ठीक है यार, बता। मैं सीरियस होके ही पूछ रहा हूँ तेरे से, बात क्या है? भाई, पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर बोला है ऑपरेशन जल्दी करना होगा। भाई, डोनर भी मिल गया। हाँ भाई, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, बहुत ही सख्त। अरे बस इतनी सी बात? अरे तो इसमें इतने घबराने वाली क्या बात है? पर ये तो अच्छा हुआ कि टाइम पर डोनर मिल गया। चल बता, कितने पैसे की जरूरत है? ये भी तेरा ही घर है भाई।
राजवीर, मैं चाहता हूं कि जो जमीन हमने साथ मिलकर ली थी उसे तू रख ले। मैं रख लूं? हाँ हाँ कहना क्या चाहता है, साफ साफ बता। हाँ भाई, तू रख ले। यार तू मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दे। यार तू तो जानता है रेट दिन पर दिन चढ़ रहे हैं और तू तो फायदे में रहेगा भाई। भाई मुझे मेरे हिस्से के पैसे की सख्त जरूरत है। लोकेश, यार ये जमीन का सौदा तो बाद में हुआ था। अरे हमारी दोस्ती तो बरसों पुरानी है। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। राजवीर, तू दोस्त नहीं फरिश्ता है यार। ये एहसान मैं तेरा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये ले लोकेश, इसमें तेरे हिस्से के सारे पैसे हैं, चाहे तो बैठ के गिन ले। राजवीर भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? और हाँ, ये कोई एहसान नहीं है। अरे ये तो वो रिश्ता है जो पैसों से नहीं वक्त से बना है। अब जा और अपने पापा का इलाज करवा। राजवीर, मैं हॉस्पिटल से फ्री होते ही पेपर साइन करने आ जाऊंगा। अरे तू ये सब छोड़ यार, तो अंकल का इलाज करवा। और हाँ, 1-2 दिन में मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, वो लोकेश भैया के पापा कैसे हैं? वो ठीक है। अब 1 हफ्ते बाद ही छुट्टी मिल गई थी उन्हें तो। अच्छा, तो पेपर्स पे साइन कब करेंगे वो? अरे हो जाएंगे, पेपर साइन भी हो जाएंगे। नहीं, वो काफी दिन हो गए ना। तुम क्यों चिंता करती हो? अरे बिजनेस में सब आम बात है। नहीं, देखो पैसों का मामला है, कब किसकी नीयत बदल जाए पता नहीं। वैसे तो तुम भी उसे अपना भाई मानती हो, अब तुम खुद उस पर शक कर रही हो। वो मेरा मुंह मोला भाई है, सगा नहीं, बस इसलिए चिंता है। अब चिंता छोड़ो, कल सोमवार है, उसने मुझे कोर्ट बुलाया है। मुझे लगता है कि वो साइन कर देगा। तुम जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है भाई। देखना कौन है? अरे देखता हूँ, 1 मिनट जरा। क्या हुआ? क्या हुआ? लोकेश भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमने तो उन्हें अपनों से बढ़कर माना था और उन्होंने आप पे जमीन हथियाने का आरोप लगा दिया। अब क्या होगा राजवीर? गद्दार। अंकित भाई, ये कुछ एडवांस पेमेंट है, बाकी पेमेंट यार डील पूरे होने के बाद ही मिलेगी। अरे राजवीर भाई, पेमेंट तो सारी एक साथ आ जाती। भरोसा है आप पर। फिर भी तुम रखो, बिजनेस का नियम है। हेलो। हाँ राजवीर जी, हाँ वकील साहब बोलिए। आपको कोर्ट जल्दी आना होगा आज। क्यों, क्या बात हो गई? टाइम तो 12 बजे का था ना वकील साहब। हाँ हाँ, समय 12 बजे का था, लेकिन आपको जल्दी आना होगा। मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। मामला पलट गया है, हम केस हार भी सकते हैं। देखो राजवीर, अभी तक कोर्ट की जो कार्यवाही चल रही है
उसे देखते हुए मुझे लग रहा था कि मामला हमारे पक्ष में है, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए तुम लोकेश से बैठकर बात कर लो और इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझाओ। इसी में हमारा फायदा है। क्या बाहर निपटा लूं? वकील साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल तक तो आप कह रहे थे केस पूरे हमारे पक्ष में है, फिर अचानक एक रात में ऐसा क्या हो गया? ओह, तो कहीं तुम उस दूसरी पार्टी के साथ तो नहीं मिल गए हो? मैं नहीं मिला, मिला है तुम्हारा भाई। मेरा भाई? हाँ हाँ, तुम्हारा भाई विक्रम। अब वो तुम्हारे दुश्मन लोकेश की तरफ से तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। उसी की वजह से हमारा केस कमजोर हो गया है। विक्रम? विक्रम का इस केस से क्या मतलब है? याद करो, क्या कभी संपत्ति को लेकर तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई विवाद हुआ था? याददाश्त कमजोर है इनकी। अब इन्हें कहाँ याद होगा वकील साहब? जिन्हें अपने सगे संबंधियों का हक मारने की आदत हो, वहां रिश्ते कौन याद रखता है? गद्दार, ये तू कह रहा है? अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? तुझे मैंने अपने भाई से बढ़कर माना। 2% से लेकर 50% तक का मैंने तुझे हिस्सेदार बनाया, और तूने उसी भरोसे का फायदा उठाकर मेरी पीठ पर खंजर घोंपा। और विक्रम, अरे तू तो मेरा अपना भाई था, मेरा खून था। क्या तुझे अपने भाई पर इतना सा भी भरोसा नहीं था, जो तू इस गद्दार की चिकनी चुपड़ी बात में आकर मेरे खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो गया? आखिर दिखा दिया ना तूने भी अपने असली रंग। जिस तरह से तू बीमार पिताजी को छोड़कर शहर भाग गया था ना तू? भागा नहीं था मैं, क्योंकि जिस लड़की को मैं पसंद करता था उस लड़की को तुमने घर में जगह नहीं दी। इसलिए पिताजी ने मुझसे बोला था कि उस लड़की को लेकर घर से बाहर चला जा, क्योंकि तेरा भाई राजवीर इस रिश्ते को पसंद नहीं करता है। हाँ, ये सच है विक्रम, मुझे वो रिश्ता पसंद नहीं था, नहीं मंजूर था मुझे वो रिश्ता। पता है क्यों? क्योंकि मैंने और बापूजी ने तेरे लिए कुछ सोच रखा था। हाँ, वो बात अलग है कि बापूजी ने अपने आखिरी समय में तेरे मन की बात रख ली, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। मुझे पता था कि तुम राधिका से खुश नहीं हो, इसलिए तुम्हारी नजरों से मैं उसे दूर लेकर गया, नई जिंदगी शुरू की। मुसीबत में पड़ा तो बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया, पर तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। छोटे भाई का हिस्सा खाने वाले किस तरह के भाई हो तुम? देख विक्रम, मैंने तुझसे पहले भी कहा है और आज इन सब लोगों के सामने भी कहता हूं भाई, मैंने तेरा कोई हक नहीं मारा। हाँ, मुझसे गलती ये हो गई कि मुझसे वो खानदानी जमीन नहीं बेची गई। अगर मुझे पता होता कि तू मेरे खिलाफ कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, वो भी मेरे इस दुश्मन के साथ मिलकर, तो कसम से मैं वो जमीन कब की बेच देता। विक्रम, तुम इसकी बातों में मत आना। ये अपनी रोनी सूरत बनाकर लोगों को ठगता है। राजवीर, मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं? हमें एक सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट? एक सेटलमेंट तो तू पहले कर चुका है गद्दार। अभी तेरी कौन सी नई चाल है? देख राजवीर, जमीन की कीमत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, उसका प्रॉफिट तू ले ले, और हमने जो पैसे लगाए थे उसका आधा हिस्सा मुझे दे दे। बात खत्म। किस हिस्से की बात कर रहा है तू? तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं तुझे तेरा हिस्सा दे चुका हूं। कोर्ट या सेटलमेंट? सेटलमेंट? कोर्ट। अब मैं तुम दोनों को कोर्ट में देख लूंगा। अब मुझे चाहे उस जमीन से 1 रुपए का भी फायदा ना हो, मैं किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाला। मैं भी देखता हूं कि तू और विभीषण के रूप में मेरा ये छोटा भाई, तुम दोनों मेरा कितना नुकसान कर पाते हो। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। अरे राजवीर भाई, जरा शांत मन से सोचो। बस वकील साहब, मुझे कुछ नहीं सोचना। यह फैसला मैंने बड़े सोच विचार के ही लिया है। वकील साहब, अब ये लड़ाई मेरे और मेरे भाई के बीच की नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म की है। विक्रम ऐसे कैसे कर सकता है? वो तुम्हारे खिलाफ लोकेश से कैसे मिल सकता है? आखिर वो तुम्हारा भाई है। वो मेरा भाई था, अब
अब वो मेरे दुश्मन लोकेश का दोस्त है, और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। ये सब क्या हो रहा है? पहले लोकेश और अब विक्रम। आपने उससे बात क्यों नहीं की? अरे मैं उसे बात करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वो वहां से निकल गया था। तो आप फोन मिलाओ, बात करो उससे। मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, और ना ही मुझे उसे कुछ बात करनी है। तुम रुको, मैं करती हूँ बात। मेरी बात मान जाओ, उसे फोन मत करो। अरे मैं कह रहा हूं मत करो उसे फोन। क्या हुआ, होगी बात? अरे मैंने तुम्हें समझाया था कि वो मेरा भाई नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है वो, जो मेरा नुकसान करने के लिए मेरे दुश्मन के खेमे में चला गया। चलो उसके घर चलते हैं। घर चलते हैं? अरे जो फोन पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे घर जाते ही तुम्हारा स्वागत करेगा, भाभी भाभी कहकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा लट्टू की तरह? नहीं, मैंने उसकी आंखों में बेशर्मी देखी है, वो बदल गया है। जज साहब, मेरे क्लाइंट राजवीर को झूठे व रंजिशन फंसाने के लिए ये खेल खेला गया है, जबकि सच्चाई ये है कि मेरे क्लाइंट राजवीर ने लोकेश को उस जमीन के सौदे का आधा पैसा दे दिया है। बस जाने अनजाने में मेरे क्लाइंट से गलती ये हुई है कि उसने पेमेंट देने की कोई रिसीविंग नहीं ली, क्योंकि उस समय लोकेश के फादर हॉस्पिटलाइज थे, केवल इंसानियत के नाते। वकील साहब की सारी बातें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। राजवीर का नेचर शुरू से ऐसी रहा है। उसने लोकेश के नहीं, अपने भाई विक्रम के भी पैसे मार रखे हैं। जज साहब, मैं विक्रम को अपने गवाह के रूप में पेश करना आई चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट जज साहब, लोकेश के केस से विक्रम का क्या लेना देना है? Objection, oh Lord. Permission granted. हाँ, ये सच है कि राजवीर मेरा भाई है और हमारी गांव में एक प्रॉपर्टी भी है जिसे मैंने बेचने की जिद की, पर राजवीर ने उसे नहीं बेचा और मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया। क्या हुआ? अरे बताओगे क्या हुआ केस का? अरे देख क्या रहे हो, बताओ ना क्या हुआ है केस का। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है केस का। अरे क्या हुआ है, बताओगे? हम केस जीत गए। क्या हम केस जीत गए? तो ये तो बहुत खुशी होने वाली बात है। हे भगवान, मैं तो सोच रही थी कि हम केस हार गए। तुमने शक्ल ही ऐसी बना रखी है, इतने दुखी क्यों हो? एक मिनट, तो क्या विक्रम ने तुम्हारे खिलाफ? नहीं, विक्रम ने हमारे खिलाफ नहीं, लोकेश के खिलाफ गवाही दे दी है, और सिर्फ इस वजह से हम केस जीत गए हैं। अच्छा, तो तुमने बात की उससे? बात करने की मैंने बहुत कोशिश की उससे, पर तब तक वो कोर्ट से निकल चुका था। मैंने उसे काफी ढूंढा भी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। अरे तो फोन तो करना चाहिए था ना उसे। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे फोन नहीं किया होगा? मैंने उसे फोन भी किया था, पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया। अच्छा कोई नहीं, मैं करती अरे एक हूँ। मिनट रुक जाओ, हम उसके घर चलते हैं। ठीक है। कैसा है विक्की? भैया, आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है। मैंने आपसे जमीन बेचने की जिद की, वो मेरी मजबूरी थी, पर मेरा तरीका गलत था भैया। कोई बात नहीं विक्की, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझे और तेरी मजबूरी को समझ नहीं पाया। भैया, आपने उस दिन कहा था मैं पिताजी को छोड़कर भाग गया। वो बात सीधा मेरे दिल पर लगी और उसी चोट में मैंने वो गलती कर दी। विक्की, मुझे लगा था कि तू बस जमीन चाहता है, पर तू तो सहारा चाहता था। मुझसे गलती हो गई भैया। लोकेश ने मुझे बहकाया, पैसों का लालच दिया,
और मैंने अपने रिश्तों को दाव पर लगा दिया भैया। मैं आपको खोना नहीं चाहता था भैया, मुझसे गलती हो गई भैया। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं होगा। भाई हूँ तेरा, जब भी तू गिरेगा तेरे गिरने से पहले तेरे पीछे खड़ा मिलूंगा।